ओम नमः। अब आपको मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन ध्यान चारित्र को बताने वाला तत्वार्थ सूत्र का अर्थ बताए जा रहे हैं। उसमें दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरा अध्याय में कल विग्रह गति में जीव कितना समय लेता है ये बताया था। एक समय लिया तो उसको विग्रह गति नहीं होता, उसको अविग्रह गति होता। दो समय लिया तो एक समय अनारक रहेगा, एक समय आहारक रहेगा। और उसके लिए हमारे शास्त्र में ईशु गति, पानी मुक्ता गति, लांगलिका गति, गोमूत्रिका गति ऐसे नाम दिया है शास्त्र में। बड़े बड़े शास्त्र धवला जी और आदि शास्त्रों में। तो ईशु गति कहते हैं एक समय में स्ट्रेट जाना, ईशु गति। ईशु कहते हैं तीर बाण छोड़े तो सीधा जाता है। तो ईशु गति से जीव गमन करता है, जन्म लेता है। एक ही समय में जन्म लेने वाले का ईशु गति, चाहे वो स्वर्ग में जाए चाहे वो मोक्ष में जाए तो सीधा जाता है ईशु गति, अर्थात एक ही समय में जन्म। पानी मुक्ता गति, जैसा मोती हाथ में रखो या पानी तो ऐसे गिरा तो एक मोड़ा ले लिया, एक मोड़ा ले लिया तो दो समय में जो जन्म लेगा उसको पानी मुक्ता गति नाम है। और फिर ऐसे जाके ऐसे आके फिर ऐसे आएगा तो तीसरा समय में जन्म लेगा तो लांगलिका गति, जो हल जो होता है टेढ़ा दो बार होता है तो उसको लांगलिका गति, उसका शास्त्र में शब्द दिया है, नाम दिया है। और चौथा समय में जन्म लेगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आके फिर डेप्थ में जाके जन्म लेगा तो उसको गोमूत्रिका गति, गोमूत्रिका तीन बार टेढ़ा होता है तो इसलिए उसको गोमूत्रिका गति। इस प्रकार से ये बताया था। तो ये हो गया जीव एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 समय उसको जन्म लेना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। अज्ञानता से बहुत से लोग कुछ कहते हैं, ऐसे नहीं। और कोई ईश्वर से आया, ईश्वर में जाके मिला ऐसे कहने वाले हैं, ये सब ईश्वर का ही अंश है बोलने वाले हैं, वो सब मिथ्यात्व है, अज्ञान है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा का द्रव्य गुण स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव अपना कर्मों को नाश करके मुक्त भी होता है तो अपने कर्मों से मुक्त होके होता है। और वो एक बार मुक्त हो गए तो फिर से संसार में नहीं आता है। अवतार लिया और फिर वो एक ही आत्मा, वो फिर वही राम बना, वही कृष्ण बना, वही हरि बना, ऐसे नहीं। एक भगवान के नाम 1008 हो सकते हैं, एक व्यक्ति को 2 नाम सकते, 3 नाम से पुकार। ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए जब समोषण में आदिनाथ भगवान विराजमान थे, उनका दिव्य ध्वनि खिर रही थी और खिरना हो गया और ऑटोमेटिक ही अपना पुण्य भी कर लेता है। सौदर में तो स्तुति करता है, 1008 नाम से स्तुति करता है और भगवान से ऐसे प्रार्थना करता है, प्रभु यहाँ के जीव का तो कल्याण हो गया, अब आगे का जीव का कल्याण हो जाए। ऐसे प्रार्थना करते समय वो स्तुति करता है, तब सहस्र नाम है। तो हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जो है वो आदिनाथ भगवान का नाम है। और आदिनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर हुए हैं। वो बहुत से लोग उनमें दूसरे लोग हैं, वो हिंदू लोग अवतार बोलते हैं, हमारे यहाँ अवतार नहीं होता है। वही आत्मा एक बार मोक्ष गया तो फिर रिटर्न संसार में नहीं आता है और जन्म लेता है तो अपने अपने स्वतंत्र जन्म लेता है, स्वतंत्र कर्म का फल होता है, किसी का अंश नहीं है, किसी से आया किसी में जाके मिला, ऐसे नहीं। तो इसी से आपको समझ में आएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आत्मा यहीं भटकता रहता है, ऐसे बोलते हैं, एक दिन भटकता, 2 दिन भटकता, ऐसे भी बोलने वाले हैं, तो वो भी अज्ञानता है। नहीं, आत्मा जहाँ कहाँ से भी वो उसको जन्म लेना है, वहाँ से ज़्यादा 14 समय में वो जन्म लेगा। ये जो हमारे 3 लोग का नक्शा है, ये 3 लोग 14 रज्जु से है और जो ऐसे सीढ़ी के समान है, जो पहला कलकला पृथ्वी है, वे एक रज्जु का है। फिर उसके बाद 13 रज्जु में सब नरक है, खरभाग है, पंख भाग है, मध्यलोक है, 16 सर्ग है, 9 ग्रह है, 9 दिशा, 75 विमान है।
फिर उसके सर्वार्थ सिद्धि और अपने सिद्धशिला, इसमें 12 योजन का ज्ञाप है, फिर 8 योजन का सिद्धशिला है। उसके बाद सिद्ध लोक, जो लोक के अग्रभाग में आत्मा सिद्ध बनता है तो उनका मस्तक तनवात वलय में लगता है। इसलिए जब मोक्ष जाते हैं, शरीर रहित होते हैं, तो सिर्फ आत्मा वो परम औदारिक शरीर का आकार को लेके जाता है, और वो जो लास्ट का तनवात वलय है, वो तनवात वलय को मस्तक लगता है, शरीर नहीं रहता है, लेकिन आकार तो यहाँ से लेके जाता है परम औदारिक शरीर का, इसलिए हम मस्तक आत्मा का आकार, इसलिए सिद्ध भगवान की मूर्ति नहीं होती है, तो वो आकार तो रहता है, तो उसका आकार। फिर कोई खड्गासन में गए तो भी उनका मस्तक तनवात वलय को लगेगा, पद्मान से गए हैं तो भी उनका मस्तक तनवात वलय को लगेगा। लेकिन देखेंगे तो मस्तक से वो सब लोग कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। और नीचे देखेंगे तो किसके 525 धनुष है, किसको 500 धनुष है, फिर उसकी हाइट कम होते 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 3.5 हाथ के भी हो गए हैं, तो फिर कितना हाइट कम हो जाएंगे, कितना हाइट कम। लेकिन नीचे तो ऊंचा नीचा है, ऊपर तो मस्तक से तनवात वलय को लगा है, सिद्ध भगवान समान है। और हमारे क्या है, नीचे तो सब समान और ऊपर से उल्टा है हमारा। इतना याद करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो कहने का तात्पर्य ऐसे सिद्ध बनते हैं, मोक्ष जाते हैं। संसार में जीव जब जन्म लेता है तो इस प्रकार से विग्रहगति, और जो संसार नहीं है, संसार से मुक्त हो गया, सिद्ध बन गए, तो ईशु गति से जन्म लेके, अर्थात ईशु गति से सिद्ध शिला में एक समय में विराजमान होगा, या संसारी जीव भी ईशु गति से जाएगा, एक ही समय लेगा। तो जैसा स्वर्ग में है, सर्वार्थ सिद्धि में है, स्ट्रेट जा रहा है, एक ही समय में जन्म लेगा, उसको कुछ भी मोड़ा लेना नहीं पड़ता है। उसके बाद जन्म जो बताएंगे, जीव है जन्म लेंगे तो कितना प्रकार के जन्म लेते, समूर्छन, गर्भोपपादा जन्म। अब जन्म लेने के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं जन्म लेगा, कितना प्रकार से जन्म लेगा। तो एक समूर्छन जन्म होता है, दूसरा गर्भज जन्म होता है, तीसरा उपपाद जन्म। इन 3 जन्म में सारे 84 लाख योनि अंतर्गर्भित है, और आगे योनि बताएंगे, उस योनि में ही सब कुछ 84 लाख योनि हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य समूर्छन जीव जिसको कहते हैं, वो तो माता और पिता के रज और वीर के बिना क्लाइमेट से जो उत्पन्न होते हैं वो समूर्छन जीव, और गर्भज जीव जो है माता पिता के रज वीर से उत्पन्न, गर्भ धारण होकर उत्पन्न होता है, वो गर्भज है। उपपाद जो है, उपपाद शैया पे जन्म होता है, उधर माता पिता का कोई संबंध नहीं, बट वहाँ का वायुमंडल से जीव जैसा स्वर्ग में जन्म लेगा तो उपपाद शैया होता है। उस शैया में 18 साल का बहुत सुंदर हैंडसम लड़का उठ के बैठ गए फ्रेश, ऐसे एक अंतर्मुख में जन्म होता है, और वहाँ पर सब लोग उनके परिवार वाले स्वागत के लिए बहुत सुंदर सुंदर हाथ में द्रव्य लेके, वस्त्र लेके, अलंकार लेके, सुगंधित वस्तु लेके खड़े हो जाते हैं, और फिर वो विज्ञान लगाता है तो उसको पता चलता है मैं कहाँ से आया, एक अंतर्मुख में ही पता चल जाता है उनको। और जो नरक में भी उपपाद जन्म है, लेकिन बहुत वहाँ से खतरनाक है जन्म, क्योंकि यहाँ तो उपपाद शैया में बहुत बढ़िया मखमल, इतना मुलायम मुलायम रत्न जड़ित शैया पर वो जन्म होता है ये स्वर्ग में, और वहाँ पर तो योजनों से बिल होता है, गड्ढा होता है, जैसा कुआं होता है ना, उसको बहुत योजनों से गहरा गोल खड्डा बिल बोलते हैं उसको। पहला नरक में 30 लाख बिल है, फिर 25 लाख, 15 लाख ऐसे बिल होते। लास्ट में कितने हैं, सिर्फ 5 है 7वां नरक में 30 लाख बिल है। वहाँ कितने लोग जन्म लेते हैं, और बिल के अंदर फिर और बिल है। तो ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर विदिशा में ऐसे बिल है। देखो सब आएगा तत्वासुत में,
तीसरा अध्याय में आएगा कितने बिल है, कितने क्या है। तो कहने का तात्पर्य ऐसी जगह में जन्म लेगा पाप कर्म के उदय से जीव, तो उपपा जन्म भले ही कहने में आएगा, लेकिन वो ऐसे जन्म लेता है जैसे एक गेंद है, आपने ऊपर छत से नीचे गिराया और वो रिटर्न जितना वेग से आपने गिराया उतना वेग से ऊपर आता है, फिर जितना वेग से आया फिर उतना नीचे। वैसे एक जीव जन्म लेता है यहाँ से जाके नरक में, तो इतना वेग से जाके पहला सिर वहाँ जाके एक अंतर्मुख में शरीर रचना होता है। देखो उल्टा कैसे है, तो स्वर्ग में क्या है, पहला स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक स्वर्ग में शरीर की हाइट घटता 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 सर्वार्थ सिद्धि में एक हाथ है। सुन रहे हैं ना, स्वर्ग में क्या है, एक हाथ है। और नरक में क्या है, एक हाथ से बढ़ता बढ़ता सातवां नरक में 500 धनुष होगा, और यहाँ 500 धनुष से एक हाथ में जाएगा। स्वर्ग में ऊपर ऊपर शरीर घटेगा, गति घटेंगे ऐसे। और यहाँ नरक में बढ़ते बढ़ते पहला नरक से बढ़ते बढ़ते सातवां नरक तक 500 धनुष का हाइट होगा, और ऐसे एक अंतर्वर्त में वो शरीर का रचना हो जाएगा, वैकृत शरीर का रचना। काला किट किसी को दिखता ही नहीं, अंधकार तो है, महातम है वो सातवां नरक। और वहाँ पर ऐसे जगह में वो जन्म लेगा, तो कैसे वहाँ नीचे सिर होता है, ऊपर पैर होता है, जाके इतना जोर से टकराता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे टकराता है, फिर ऊपर आता है। ऐसे 3 बार होने के बाद वहाँ पर सेटल होता है। तहाँ भूमि परसतो दुख ईशो बिच्चू सहस्र से नहीं तिशो। तो वहाँ का मात्र सेटल होने की देरी, भूमि का स्पर्श होने की देरी, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि उसको हजारों बिच्छू काटने के बाद जो वेदना होता है उससे अनंत गुना वेदना होता है। उसको कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इतना दुख वहीं से जन्म से स्टार्ट होता है नरक में। इसलिए उपपाचन कहने में है, लेकिन नरक नारकियों का उपपाचन इतना भयानक है और स्वर्ग का उपपाचन इतना सुखकारक है। तो इसलिए सुख चाहिए तो पुण्य करे, और नहीं तो कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है, इसका ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद बोलते हैं सचित शीत समृता सेत्रा मिश्याश कशोदो नया। सच इसका ऐसे है, सचित सेतरा का उल्टा लेना होता है, सचित अचित शीत उष्ण समृत विवृत। ये कितना हो गए, और इनके सबके सचिताचित मिश्र का अर्थ है मिश्र, सचित अचित शीत उष्ण समृत विवृत, तो 9 हो गया। ये सारे एक शतः एक तद्दोनय, ये सब मिश्र अर्थात योनि है। तत् योनय मीन्स इनके जन्म होने का योनि है। सचित योनि, अचित योनि, शीत योनि, उष्ण योनि, समृत योनि, विवृत योनि, सचिताचित योनि, शीतोष्ण योनि, समृत विवृत योनि। तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 प्रकार के जन्म किस किस के कहाँ कहाँ जन्म होता है, तो वो होता है। तो बहुत से समूर्छन जीव जो होते सिर्फ शीत से उत्पन्न होते, बहुत से जीव उष्णता में उत्पन्न होते, बहुत से जीव शीतोष्णता से होते, सचित में होते हैं, अचित में होते, सचिताचित में उत्पन्न होते, ऐसे होता है। फिर गर्भ जन्म होता है तो वो सचिताचित है, और माता सचित है, पिता का भी अचित है, सचिताचित। और उपाद जन्म जो होता है वो शीत भी है, उष्ण भी है, ऐसे उनका योनि है। तो इसलिए समृद्ध योनि, विवृत, समृद्ध में खुला हुआ योनि, और विवृत समृद्ध मीन्स ढका हुआ योनि, विवृत मीन्स खुला हुआ। ऐसे भी योनि कोई दिखता है, कहाँ जन्म हो रहा है, किसी का नहीं दिखता। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के योनि बताया गया है। जरायुजान च पूतानां गर्भः, तो चरा अब गर्भ जन्म होता है तो कितने प्रकार का,
जरायुज अंडज पोतानाम गर्भः। 3 प्रकार के गर्भ जन्म होता है। जरायु का अर्थ क्या है? जो जन्म से ही उसके ऊपर क्या है? जाल आवरण रहता है। और अंडज में से पहला अंडा में, फिर अंडा से बाहर जीव निकलता है, वो भी गर्भ जन्म ही है पक्षियों का भी। और पोत जन्माना, जन्म से कोई कवर नहीं, कुछ नहीं, जन्म से छलांग मारने लगते हैं, तो शेर वगैरह। तो ऐसे गर्भ के 3 प्रकार से जन्म होता है, ये बता दिया है। देवनारकानाम उपपादः। देव और नारकियों का जन्म कैसे होता है? उपपाद जन्म होता है। और शेषाणाम समूर्छनम, गर्भ जन्म हो गया, फिर उपपाद जन्म हो गया, तो रहे कौन से? क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच का गर्भ जन्म होता है, देवनारकी का उपपाद जन्म होता है, और तिर्यंचों में जो शेषाणाम समूर्छनम, जो बाकी समूर्छन तिर्यंच है, उनका सब समूर्छन जन्म होता है। एक इंद्र से लेके असंगी, संगी, पंचेंद्रिय में भी समूर्छन जीव है। वो समूर्छन, पंचेंद्रिय जीव भी समूर्छन है, तो वो तिर्यंच में समूर्छन है। मनुष्य में भी एक समूर्छन मनुष्य उत्पन्न होता है, और मनुष्य के शरीर में ही मनुष्य जीव समूर्छन उत्पन्न होता है। जैसा कहा जाता है ना कि कुछ अधिक 2000 सागर त्रस पर्याय है, उसमें कुछ अधिक में नारकी का पर्याय भी है, देव का पर्याय भी है, और मनुष्य का पर्याय। मनुष्य का पर्याय कितना है? तो मात्र 48 पर्याय है। 48 में भी 24 पर्याय लब्ध्या पर्याप्त, ये समूर्छन मनुष्य का है। और 24 जो रहा है गर्भ मनुष्य, उसमें भी 8 है स्त्री का, 8 है पुरुष का, 8 है नपुंसक का। नपुंसक का भी किसी काम करें, और स्त्री पर्याय भी है और पुरुष भी पर्याय है, तो उच्च कुल में जन्म लिया है, मनुष्य बना है, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो उसका प्रयोजन है, अदरवाइज उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वचानम,